बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट्स कुज़ीन। वीडियोस देखनी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो रेसिपी है उसका नाम है जी मलाई टिक्का हांडी रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1 kg जो है वो चिकन ले लिया है। 2 कप अच्छे से फेंटा हुआ दही ले लिया है। 2 टीस्पून भर के भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून जो है वो जीरा पाउडर ऐड करेंगे। कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। 2 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून जो है नमक का जाएगा इसमें। 1/4 कप जो है टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर सकते हैं, वरना घर की मलाई भी अच्छे से फेंट कर वो ऐड कर सकते हैं आप। अच्छे से मिक्स करके इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा आपने मैरिनेट इसको नहीं करना। अच्छे से मिक्स हो गया है, कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसकी नेक्स्ट तैयारी की तरफ चलते हैं हम। चिकन को जो है वो आधा घंटा मैरिनेट हुए हो चुका है। एक बड़ा सा पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अच्छे से उसे गर्म करेंगे। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड करेंगे, लेकिन उसका जो मैरिनेशन है वो ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी जो बोटियाँ हैं वही अलग अलग करके उसे ऐड करेंगे। इस चिकन को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छा सा एक साइड से कलर ले लेंगे। लो फ्लेम पर हम नहीं इसको पकाएंगे, अदरवाइज जो है इसका पानी वो सारा निकल आएगा। 4 से 5 मिनट बाद जो है एक तरफ अच्छी तरह से कलर आ जाएगा तो हम इसे पलट कर अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी कलर दे लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब दोनों साइड्स पर अच्छा सा कलर आ जाए तो इसके सेंटर में जगह बना के हमने एक कोयला, दहकता हुआ कोयला जिसे हमने पहले ही चूल्हे पर रखकर गर्म कर लिया है, वो रखेंगे। जिस चीज़ में आप कोयला रखें वो यकीनन शीशे की होनी चाहिए या फिर चीनी की होनी चाहिए, अदरवाइज आप प्याज के छिलके में भी रख के ऐड कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल गिराएंगे और इसे स्मोक देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ऐसे ही पड़ा रहने देंगे इसको जब तक इसमें स्मोकी फ्लेवर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाता है। हम दूसरी तरफ इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 1/4 कप जो है वो हम ऑयल का ले लेंगे। 10 से 12 सुर्ख मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े लेके इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा फ्लेम जो है वो स्लो होना चाहिए। उसके बाद ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पर जब हम प्याज ऐड कर देंगे तो हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम की तरफ हम कर लेंगे, उसको मीडियम जितना कर लेंगे और इसको चम्मच चलाते हुए अच्छे से जो है वो हल्का सा कलर दे लेंगे। जब इस स्टेज तक कलर आ जाए तो हम 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इसी प्याज और मिर्चों के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो खसखस और 1 टीस्पून जो है सफ़ेद तिल वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद मसाले को अच्छे से ठंडा करके थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में इसका अच्छे से एक मसाला पेस्ट बना लेंगे हम, जो कि हमारी ग्रेवी में काम आएगा। यहाँ पर प्याज वाले मिक्सचर का जो है वो पेस्ट बना लिया है। इसके बाद जो दही वाला मसाला था जो हमने चिकन से बचाया था, जो चिकन की मैरिनेशन थी, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे, यहाँ तक कि हमारा मिक्सचर जो है वो ऑयल छोड़ दे, यानी इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे जो मिक्सचर हमारा है वो रिड्यूस हो गया है और इसने ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसके फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पर चिकन को जो हमने स्मोक दिया था उसका भी टाइम हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे और ये कोयला जो है इसमें से रिमूव कर देंगे। अब जो हमने मिक्सचर जो मसाला तैयार किया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मसाला ऐड करके अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इसे स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो मसाला है वो चिकन के साथ अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे इसका फाइनल स्टेप है, अब टेट्रा पैक की क्रीम या आप जो दूध के ऊपर की मलाई होती है वो लेके अच्छे से फेंट के आप इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। क्योंकि ये मलाई चिकन टिक्का हांडी है तो इसमें मलाई का या क्रीम का ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाएंगे और उसके बाद आप लुक देख सकते हैं। जो है वो मसाला मुझे थोड़ा सा जो है वो पतला लग रहा है। इसे हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे जिससे एक परफेक्ट मसाला तैयार हो जाए। यहाँ पर बेहतरीन किस्म का मलाई चिकन टिक्का हांडी जो है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।